अखिलेश यादव की सरकार साल 2012 में आई और इसके शुरुआती महीनों में ही पूरा प्रदेश मजहबी हिंसा की आग से जल उठा था। मथुरा, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अयोध्या, फैजाबाद जैसे उत्तर प्रदेश के हर इलाके में आग लगी हुई थी। मजहबी हिंसा का एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए और 2012 में नए नवेले बने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में फेल साबित रहे। 2014 में अखिलेश यादव ने खुद स्वीकार किया था कि अब तक 27 मजहबी हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं और यह संख्या प्रदेश की समाजवादी संख्या से कहीं ज्यादा अधिक थी। शायद उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं था जहां समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार मानने वाली कौम ने आग ना लगाई हो। आज आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हिंदुओं के लगभग हर बड़े त्योहार के समय उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू और धारा 144 लगी रहती थी। आज की जनरेशन तो शायद अपने कानों से कर्फ्यू शब्द भी ना सुन पाए या उसको उसका मतलब भी ना पता हो कि आखिर कर्फ्यू शब्द कितने बड़े बम के बराबर गिरा करता था। और आपको क्या लगता है, इन घटनाओं के बाद कर्फ्यू लगने के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने क्या किया था? क्या इन घटनाओं को रोकने, उन मनबड़ों का मन रोकने की कोई कोशिश की गई थी? नहीं। उस समय अखिलेश यादव की सरकार की दो प्राथमिकताएं थी। पहली कि सैफई में बंबैया ठुमकों पर समाजवाद नाचता रहे और दूसरा वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के आतंकवादियों की सजा को माफ करने की पैरवी कर ली जाए। और मैं ये कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं, पुराने अखबार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस दौर में उत्तर प्रदेश का एक अदद दिन कैसा दिखता था। उन शुरुआती 11 महीनों का ही एक ऐसा ही दिन मैंने भी देखा था। 2012 की बात थी, अक्टूबर का महीना था। दुर्गा पूजा और रामलीला के पंडाल पूरी अयोध्या और आसपास के इलाकों में सजे हुए थे। हम लोग उस समय स्कूटर पर बैठकर आसपास के इलाकों की दुर्गा पूजा के पंडाल देखने जाया करते थे, रामलीला का मंचन देखने जाया करते थे। उस वक्त शहर के चौक की दुर्गा पूजा का पंडाल अद्भुत दिखाई देता था। कई किलोमीटर तक झालर और ट्यूबलाइट्स की रोशनी से सड़कें नहाई होती थी। उस वक्त रात और दिन का फर्क महसूस नहीं होता था। और विजयदशमी के दिन दुर्गा माता की मूर्ति के विसर्जन और रावण के दहन को देखना होता था। असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की जीत को देखना था। लेकिन 2012 का यह वक्त कुछ और अलग ही होने वाला था। आदतन मुसलमानों ने हिंदुओं को एक बार फिर से उकसाने की योजना बनाई थी। दरअसल अयोध्या और फैजाबाद में सपा सरकार आने के बाद से ही माहौल खराब था। सबसे पहले 23 जुलाई को फैजाबाद शहर से सटे गांव मीरजापुर में बन रहे एक हिंदू मंदिर पर मुसलमानों ने दबाव बनाकर रोक लगा दी थी। मंदिर का निर्माण कार्य बंद हो गया था। इसके बाद अयोध्या के राजा राम की कुलदेवी देवकाली के फैजाबाद स्थित मंदिर पर एक रात घात लगाकर हमला हुआ। 21 और 22 सितंबर की रात राजा राम की कुलदेवी देवकाली के मंदिर से मूर्तियां चोरी हो गई। चश्मदीदों और मंदिर के पुजारी ने आरोप मुसलमानों पर लगाया। मूर्तियां ऐतिहासिक थी और धार्मिक रूप से उनकी मान्यता काफी ज्यादा थी। सोचकर देखिए, राजा राम की कुलदेवी का मंदिर था वो। उसी अयोध्या में मुसलमानों के द्वारा भगवान राम का मंदिर भी कब्जे में लिया गया था। अब उनकी कुलदेवी की मूर्तियों को मुसलमानों द्वारा चोरी किए जाने की घटना ने अयोध्या के हिंदुओं को आक्रोशित कर दिया था। अयोध्या को घेरने वाले इलाके जो मुस्लिम बहुल थे, जिनमें टांडा, रुदौली, भदरसा जैसे इलाके शामिल थे, वहां लगातार जमात और अन्य मुस्लिम संगठनों के द्वारा हिंदुओं को उकसाने वाले भाषण दिए जा रहे थे। अयोध्या और पूरे अवध और पूर्वांचल के हिंदुओं में गुस्सा भर गया था। मूर्ति चोरी होने की घटना के बाद अगले 1 महीने तक अयोध्या में लगातार हिंदू अपनी मूर्तियों को वापस पाने के लिए विरोध करते रहे, प्रशासन पर दबाव बनाते रहे। हिंदू हताश थे, ना ही प्रशासन मदद कर रहा था और ना ही प्रदेश में मौजूद सरकार हिंदुओं को उनकी मूर्ति वापस लाने के लिए मंदिर के निर्माण के रास्ते को मुस्लिम दबाव से मुक्त करने का कोई भी प्रयास कर रही थी। हिंदू पूरी तरह से अपनी आंखों के आगे अंधकार महसूस कर रहे थे। मैं खुद बता सकता हूं कि उस समय मंदिरों से बड़े घंटी चोरी होना, पौराणिक मूर्तियां चोरी होना सामान्य हो चुका था। उसे कौन करता था यह प्रशासन कभी नहीं बता पाता था। हिंदुओं के हाथ बस निराशा आती थी। इसी बीच गोरखपुर के तत्कालीन सांसद यानी आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या आए।
प्रशासन ने कोशिश की लेकिन उन्हें रोक पाने में विफल रही। उस दौर में योगी उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित थे और सीधे तौर पर मुसलमानों के अत्याचार के विरुद्ध किसी भी रूप में सक्रिय थे। अयोध्या फैजाबाद के हिंदुओं के लिए योगी का आना एक उम्मीद की लौ की तरह था। उन्होंने हिंदुओं के सामने उस सच को उसी तरह रखा जिस तरह उसे रखा जाना चाहिए था। उन्होंने याद दिलाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके मंदिर को कब्जाया है, अब उनकी कुलदेवी की मूर्तियां भी चुरा रहे हैं। इसके बाद लगातार हिंदुओं ने मुसलमानों से अनुनय विनय किया, लगातार यही करते रहे कि उन मूर्तियों को वापस कर दिया जाए। किसी तरह का कोई आवेश, गुस्सा नहीं दिखाया गया, लगातार अनुनय विनय की मुद्रा रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कई सद्भाव कमेटियां बनाई गई लेकिन वो भी किसी नतीजे पर पहुंच पाने में विफल रही। इसके बाद भी हिंदुओं ने इस मूर्ति चोरी के मामले को भी प्रशासन के हाथों में ही सौंप के रखा। हिंदुओं की तरफ से किसी भी तरह कोई आवेश नहीं दिखाया गया। यथास्थिति 1 महीने तक कायम रही। हिंदू विरोध करते, प्रशासन आश्वासन देता और सरकार अपने कान में तेल डालकर सोती रहती। इसके बाद 24 अक्टूबर की तारीख आई जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की, वीडियो की शुरुआत की। आज विजयदशमी का दिन था। हिंदुओं ने 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा के बाद उनकी मूर्ति के विसर्जन की तैयारी की। अलग अलग पंडालों से मूर्तियां निकली सरयू की ओर जाने के लिए। शाम को 4:30 बजे फैजाबाद के रिकाबगंज इलाके से भी एक मूर्ति विसर्जन के लिए निकली। वो विसर्जन यात्रा जैसे ही रिकाबगंज चौराहे पर मौजूद पॉपुलर मेडिकल हॉल के पास पहुंची, तभी उस मूर्ति पर पथराव कर दिया गया। यह पूरा इलाका, या यूं कहें फैजाबाद शहर ही मुस्लिम बहुल शहर था और आज भी है। ध्यान रहे, यह घटना अचानक नहीं हुई थी, या यूं कहें कि इसके पीछे बैठे आकाओं की मंशा बड़ी पुरानी थी जिसे इस वक्त पर अंजाम दिया गया। पीछे से पूरी कहानी बनती आ रही थी, क्योंकि अकेले फैजाबाद में ऐसा नहीं हुआ था। शहर के बाहर भैलसर और रुदौली जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में मूर्ति विसर्जन पर पथराव और हिंदुओं पर हमले की खबरें आई। आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता मोहित खान और बख्तियार खान जैसे लोगों के द्वारा मुसलमानों को भड़काया गया है। एक बात और याद रहे, ये वही मोहित खान है जिसके ऊपर 2025 में भी एक दलित लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा था और अखिलेश यादव ने उसे डिफेंड किया था। और बताने वाले बताते हैं कि बीते 1 दशक में मोहित खान ने अप्रत्याशित रूप से अधिक संपत्ति अर्जित की है। खैर, इसके बाद भेलसर इलाके में हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन के दौरान आई एक खबर यह कि एक हिंदू बच्ची के साथ मुसलमानों ने बदसलूकी की है और विसर्जन के लिए जा रही मां दुर्गा की मूर्ति पर पथराव किया है। दुर्गा प्रसाद नाम के एक हिंदू दुकानदार का मुसलमानों के द्वारा मस्जिद के सामने कत्ल कर दिया गया। इन सभी घटनाओं के बाद बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से, या यूं कहें कि जाने कितनी सदियों से जो सब्र का बांध बंधा था, वो अयोध्या के हिंदुओं का सब्र का बांध टूट गया। फैजाबाद के मुख्य इलाके रिकाबगंज और चौक में दुकानों पर हमले हो गए। दर्जनों दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि जितनी दुकानों पर हिंदुओं ने हमले किए, उसके अलावा ऐसा भी सुनने में आता है कि खुद को और अधिक पीड़ित दिखाने के लिए चौक की कई बड़ी दुकानों में खुद मुसलमानों ने आग लगा दी। भेलसर में हिंदुओं के द्वारा वहां भी मुसलमानों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। कम से कम 15 दुकानों में आग लगाई गई। बीते कई वर्षों से जिन मुसलमानों ने हमेशा एक तरफा हमला किया, हिंदुओं के इस प्रतिकार से वे सन्न थे। हमेशा खुद की गलतियों को सरकारी संरक्षण की आड़ में छुपा लेने वाले मुसलमान इस बार अपने ही जाल में फंस गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाना शुरू किया कि सरकार के संरक्षण में हमारे ऊपर हमला किया गया। मुसलमानों के द्वारा अपने इस उकसावे का हिंदुओं के द्वारा माकूल जवाब दिए जाने के बाद पुलिस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उस दौर में दंगों और बवालों को कंट्रोल करने में सबसे माहिर पीएसी बल के जवानों तक पर आरोप लगा दिया गया। दरअसल फैजाबाद भेलसर दंगों को इसलिए तो याद रखा ही जाना चाहिए कि आज हम जो रामनवमी और दुर्गा पूजा पर हमलों की खबरें सुनते हैं वे कोई नई नहीं है। ये हमेशा से उस कौम का इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी रही है। लेकिन फैजाबाद भेलसर दंगे को इसलिए भी याद रखा जाना चाहिए कि जो सेक्युलर जमात के द्वारा राम मंदिर आंदोलन और हिंदुओं के राम मंदिर मांगने की पीड़ा को कमतर बताने के लिए हमेशा ही कहा जाता रहा कि यहां के हिंदू और मुसलमान तो बड़े प्रेम से रहते हैं, अयोध्या में तो भाईचारा है। बाहर के लोगों ने अयोध्या में जाकर विवाद उत्पन्न किया, या वहां के हिंदू तो प्रतिकार करना ही नहीं जानते, वहां के मुसलमान तो बड़ा भाईचारा बना करके रखते हैं। इस घटना से आप समझ सकते हैं। इन्हीं सेक्युलर्स के फैलाए हुए इस भ्रम जाल में उलझकर 2012 में मुसलमानों ने इस पूरी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई कि हमें तो कवर मिल ही जाएगा और हिंदू तो कभी प्रतिकार करने ही वाले नहीं हैं। लेकिन
हिंदुओं का यह प्रतिकार कल्पनातीत था। आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उन्हें उस समय हिंदुओं को जो वैचारिक संबल दिया गया, उसने कम से कम 21वीं सदी में हिंदुओं के प्रतिकार का एक नया उदाहरण स्थापित किया। एक दौर था जब हम देखते थे कि अयोध्या में कंकड़ गिरने पर भी कर्फ्यू लग जाया करता था, क्योंकि आजादी से पहले ही वहां मुसलमानों में एक तरह का अहंकार था कि हमने इनका मंदिर कब्जा कर लिया है, इन्होंने तब कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेंगे। लेकिन 2012 में अयोध्या के हिंदुओं ने कहानी को पलटकर रख दिया। और आखिर में उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात। इन घटनाओं की कड़ी की शुरुआत मिर्जापुर में हिंदुओं के मंदिर के निर्माण को मुसलमानों के द्वारा बलात् रोके जाने से हुई थी। इसके बाद राजा राम की कुलदेवी देवकाली की मूर्ति की चोरी होने होती है। उसके बाद हिंदुओं के दुर्गा विसर्जन की यात्रा पर पथराव किया जाता है। हिंदुओं की धार्मिक आस्था का हर बार अपमान हो रहा था और व्यवस्था मौन थी। एक लड़की के साथ बदसलूकी हुई थी, एक हिंदू दुकानदार का कत्ल हुआ था। इसके बाद सैकड़ों दुकानें खाक हो गई, एक बेटी की असमत लूटने की कोशिश की जाती है, कम से कम 2 लोगों की मौत हो जाती है। और अखिलेश यादव के द्वारा उस समय बयान दिया जाता है कि यह सब हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। सोचकर देखिए उस समय प्राथमिकता क्या थी कि लोग मर रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और सवाल है अखिलेश यादव को कि मेरी सरकार बदनाम हो रही है। जबकि सच यह था कि पुलिस व्यवस्था जमीन पर इतनी कमजोर और इस कदर गुलाम बना दी गई थी कि वो अपने अधिकारियों के बजाय आजम खान जैसे नेताओं की आंखों की त्योरियों से इंस्ट्रक्शन लिया करती थी। एक छोटा सा पत्थर भी शहर को जलाने भर का बारूद रखा करता था। और मैं ये मानता हूं कि अगर सरकार चाहती तो इसे रोका जा सकता था, लेकिन दरअसल वर्षों की जो गलतफहमी और वोट बैंक का जो अपीजमेंट था, संभवतः उसने ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए नए नवेले मुख्यमंत्री की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। या विरासत में मिली सियासत की नफासत ही कुछ ऐसी थी कि उस कौम के गुनाहों पर आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। हालांकि हिंदुओं के इस प्रतिकार के बाद भी अखिलेश यादव की आंखें नहीं खुली। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर तक जलता ही रहा। लेकिन इस घटना में अयोध्या के हिंदुओं ने यह साबित कर दिया कि उनके प्रतिकार की ज्वाला के समक्ष सरकार का संरक्षण और उम्मा का अभिरक्षण ज्यादा देर तक व्यभिचारियों को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। फैजाबाद के 2013 के इन दंगों को इसलिए याद रखा जाना चाहिए कि हिंदुओं ने अपने प्रतिकार को रिडिफाइन किया है। हिंदुओं ने अपने आप को डिफाइन किया कि हम यह सब कुछ बर्दाश्त करते और सुनते और सहते नहीं रहेंगे, और यह स्पष्ट संदेश दिया कि अगर सरकार संरक्षण उन्हें देगी तो हम अपनी व्यवस्था के जरिए अपने हिसाब से अपना बदला लेना जानते हैं। 2013 का दंगा उस उदाहरण की कड़ी में एक प्रतिमान के तौर पर स्थापित हुआ। हमने कोशिश करी कि आपको उस पूरी घटना को और उसके तमाम सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।